प्यारे बच्चों, आज हम करते हैं विभाजकता कि कोई संख्या 2 से, 3 से, 4 से, 5 से कब विभाजित होगी। तो उनका नियम होता है। जैसे सबसे पहले करते हैं हम 2 से विभाजकता। 2 से विभाजकता कि कोई संख्या 2 से कब भाग होगी। तो कब भाग होगी, जब संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0 है, 2 है, 4 है, 6 है या 8 है तो वह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। तो 2 से विभाजकता के लिए हम केवल क्या देखते हैं, संख्या का इकाई का अंक। जैसे हमारे पास कोई संख्या है, ये है जैसे, तो इसका हम कौन सा अंक देखते हैं, इकाई का अंक। इसका इकाई का अंक क्या है, 4। तो यदि इकाई का अंक 4 है तो वह संख्या 2 से भाग हो जाएगी। और लिखते हैं जैसे हम ये, इसका इकाई का अंक 3 है तो ये विभाजित नहीं होगी। तो हम 2 से विभाजकता के लिए केवल क्या देखेंगे, संख्या का इकाई का अंक। तो इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8। कि यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 है तो वह संख्या 2 से भाग हो जाएगी। अब आगे आता है 3 से विभाजकता कि कोई संख्या 3 से विभाजित कब होगी। तो कब होगी, यदि संख्या के अंकों का योग 3 से भाग होगा तो वह संख्या भी 3 से भाग होगी। कब भाग होगी, जब संख्या के अंकों का योग, किसका योग, अंकों का। जैसे हमने कोई संख्या लिखी 5, 3, 6 और 4, तो ये क्या है, संख्या। और ये क्या है, इसके अंक है, ये 4, 6, 3, 5। तो पहले क्या करेंगे, हम इसके अंकों का योग करेंगे। हम इसके अंकों को जोड़ देंगे, 5 और 3 8, 8 और 6 14, 14 और 4 18। अंकों का योग कितना आ गया, 18। 18 3 से भाग हो जाएगा तो यह संख्या भी 3 से भाग हो जाएगी। तो 3 की विभाजकता के लिए क्या करेंगे, हम उसके अंकों का योग करेंगे। यदि अंकों का योग 3 से भाग होगा तो संख्या भी 3 से भाग हो जाएगी। जैसे हम कोई और संख्या लेते हैं, ये सब अंक हैं तो अंकों का जोड़ करेंगे हम। जब इनका योग करेंगे 5 में 5 जोड़ेंगे 10 और 9 19 और 3 22। इनका योग कितना आ गया, 22। 22 3 से भाग नहीं होगा तो यह संख्या भी 3 से भाग नहीं होगी। तो 3 की विभाजकता के लिए क्या करेंगे, यदि संख्या के अंकों का योग 3 से भाग होगा तो वह संख्या भी 3 से भाग होगी। अब आगे आता है हमारे पास 4 से विभाजकता। तो 4 की विभाजकता क्या है, यदि संख्या के इकाई और दहाई के अंक से बनने वाली संख्या
4 से भाग होगी तो वह संख्या 4 से भाग हो जाएगी। 4 से कोई संख्या कब भाग होगी, उसका हम कौन सा अंक, एक इकाई का और एक दहाई का, 2 अंक निकालेंगे और उनसे जो हमें नई संख्या मिलेगी, यदि वह संख्या 4 से भाग होती है तो वह संख्या भी 4 से भाग हो जाएगी। जैसे हमने लिख दिया ये। अब इसके हमें 2 अंक लेने, ये अंक इकाई का है और ये अंक दहाई का है। तो इकाई और दहाई के अंक को बाहर निकाल लेंगे हम। कितना हो गया ये 24, और 24 को हम 4 से भाग करेंगे, ये 4 से भाग हो जाएगा 24, तो ये संख्या भी 4 से भाग हो जाएगी। तो 4 की विभाजकता के लिए क्या करेंगे, हम संख्या के 2 अंक निकालेंगे। कौन सा, इकाई और दहाई। जैसे और संख्या लेते हैं हम कोई, तो इसका इकाई का अंक 3 और दहाई का अंक 1। इकाई और दहाई का अंक निकालते हैं हम, कितना निकल जाएगा 13। अब 13 4 से भाग करेंगे, नहीं भाग होगा, भाग नहीं होगा तो यह संख्या भी 4 से भाग नहीं होगी। तो 4 की विभाजकता के लिए क्या करेंगे, 2 अंक निकालेंगे हम, इकाई और दहाई। उनसे जो संख्या बनेगी वो यदि 4 से भाग होगी तो यह संख्या भी 4 से भाग हो जाएगी। अब आगे आता है हमारे पास, लिखते हैं 5 से विभाजकता। तो 5 की विभाजकता क्या है, यदि संख्या का इकाई का अंक 0 या 5 है तो वह संख्या 5 से भाग हो जाएगी। तो 5 से भाग होने के लिए क्या चाहिए, संख्या का इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0 या 5। तो 5 की विभाजकता के लिए भी क्या देखते हैं हम, संख्या का केवल इकाई का अंक। जैसे हमारे पास कोई संख्या है ये, तो इसका हम कौन सा अंक देखेंगे, केवल इकाई का अंक। इसका इकाई का अंक क्या है 0, तो ये 5 से भाग हो जाएगी। जैसे और कोई संख्या लिखते हैं हम, इसका इकाई का अंक क्या है 5, तो ये भी 5 से भाग हो जाएगी। और लिखते हैं हम, इसका इकाई का अंक 8 है, तो ये संख्या 5 से भाग नहीं होगी। अर्थात 5 से कोई संख्या कब भाग होगी, जब उसका इकाई का अंक या तो 0 हो या 5 हो। इनके अलावा यदि कोई भी अंक होगा तो वह संख्या 5 से भाग नहीं होगी। तो 5 से भाग होने के लिए क्या चाहिए, इकाई का अंक 0 या 5। और 4 के लिए क्या बताया, इकाई और दहाई का अंक 2 अंक निकालेंगे। उन 2 अंकों से जो नई संख्या बनेगी वो यदि 4 से भाग होती है तो संख्या भी 4 से भाग हो जाएगी। तो इस तरह से आपने आज ये 2 से, 3 से, 4 से और 5 से विभाजकता के नियम याद करने अच्छी तरह से।